नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। यहां आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं करंट अफेयर्स को देखेंगे जो नवंबर मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। जैसे जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो ये कि ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इन दोनों शहरों का नाम आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है और कोझिकोड जो कि केरल का शहर है। इन दोनों शहरों का नाम याद रखिएगा। इन्हें यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो ग्वालियर है यानी ये मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है इसे संगीत श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि जो कोझिकोड है इसे भारत के प्रथम साहित्य शहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो आप इन दो शहरों के बारे में याद रखिएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से आपको एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 याद रखना है। इस एक्सरसाइज का आयोजन अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ है और यह एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इसकी खास बात यह रही है कि इस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में भारतीय सेना ने गोल्ड पदक जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी हाल ही में किस पेट्रोलिंग एक्सरसाइज में गोल्ड पदक जीता है। तो ये आप एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल याद रखिएगा। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सरकार के द्वारा किया जाता है। तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें विहान तल्या का नाम याद रखना है। ये भारत के 10 वर्षीय फोटोग्राफर हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम जरूर याद रखना है, विहान तल्या का। इन्हें 10 वर्ष से कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये इनकी फोटोग्राफ है जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस फोटोग्राफ में भगवान कृष्ण को एक मकड़ी के साथ दिखाया गया है। नवंबर मंथ से अगर किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक की बात करें तो यहां से हमें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के बारे में याद रखना है। इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। यहां से संबंधित हमें याद रखना है कि इस सूचकांक में 3 कैटेगरीज होती हैं और इन 3 कैटेगरीज में अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो नंबर 1 पर खाद्य सूचकांक के मामले में जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों के अंतर्गत हमें याद रखना है कि गोवा को प्रथम स्थान मिला है और अगर बड़े राज्यों की बात करें तो इसके अंतर्गत केरल को प्रथम स्थान मिला है। तो आपको यहां से स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स से इन 3 फैक्ट्स को याद रखना है। यूनियन टेरिटरीज में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है, स्मॉल राज्यों में प्रथम स्थान गोवा को मिला है और बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल को मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है नवंबर मंथ से। नवंबर मंथ से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार की बात करें तो यहां से हमें बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 के बारे में याद रखना है। यह पुरस्कार वैसे तो 6 श्रेणियों में दिया गया है, लेकिन यहां से 3 पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से दूध ब्रांड अमूल को सम्मानित किया गया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना याद रखना है आप लोगों को, इसे वित्तीय परिवर्तन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये 3 पुरस्कार हैं जो बिजनेस लाइन द्वारा दिए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय परिवर्तन के लिए दिया गया है, अमूल ब्रांड को आइकॉनिक चेंज मेकर के लिए दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों को आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं नवंबर मंथ से। आपको एंजेलो मैथ्यूज का नाम याद रखना है। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टाइम्ड आउट दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट जगत से बहुत ही ऐतिहासिक करंट अफेयर्स है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इस पर क्वेश्चन तो आना ही आना है। आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो चिली का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे के पूरे नवंबर मंथ के अति संभावित
प्रश्न का ही जिक्र कर रहे हैं और इन्हें आपको जरूर एकदम कंठस्थ कर लेना है, ये पूछे जाएंगे। यहां से आपको ये 95वां भी याद रखना है। क्वेश्चन कुछ घुमा कर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि चिली अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का किस नंबर का सदस्य बना है, तो वो आपको 95वां याद रखना है, ये 95वें नंबर का सदस्य बना है। आ जाते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स पर। नेचुरल डिजास्टर की बात कर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें ऑपरेशन मैत्री याद रखना है। ऑपरेशन मैत्री क्या है? यह नेपाल के भूकंप पीड़ितों की मदद और राहत सामग्री भेजने के लिए भारत द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। तो इसका नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने ऑपरेशन मैत्री किस देश में भूकंप पीड़ितों की मदद और राहत सामग्री भेजने के लिए चलाया था, तो आप ये याद रखिएगा। यहीं से ही एक फैक्ट और याद रखिएगा कि नेपाल में जो भूकंप आया था उसका केंद्र बिंदु कहां था, तो यहां से आपको जाजरकोट के रामी डंडा का नाम याद रखिएगा। यहीं पर ही इस भूकंप का केंद्र, जिसे एपिसेंटर कहते हैं, अवस्थित था। यह पूछा जा सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का विजेता आपसे पूछा जा सकता है, तो पंजाब राज्य याद रखिएगा। इसने 2023 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, इतना आप याद रखिएगा, जो BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। मेनली आपको पंजाब का नाम याद रखना है। इसने सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जीता है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। एनवायरमेंट करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद रखना है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई है, तो इसमें तमिलनाडु का नाम याद रखिएगा। इसने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्री डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इन्हीं के संरक्षण और इनके विकास के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। द्विपक्षीय अभ्यासों की अगर बात करें तो आपको बोंगो सागर 2023 याद रखना है। यह चौथा द्विपक्षीय अभ्यास था भारत और बांग्लादेश के बीच में। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक्सरसाइज का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुई थी, तो यहां पर आप बांग्लादेश याद रखिएगा। बोंगो सागर, बी से बांग्लादेश और बी से ही बोंगो सागर, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि अयोध्या में राम की पौड़ी पर 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे अधिक माटी के दिए जलाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां से आप ये 22,23,000 दिए याद रखिएगा। ऑप्शन में पूछा जा सकता है इसके बारे में। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर मंथ का है, उसमें आपको मीका का नाम याद रखना है। मीका एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे डिक्टाटोर नामक एक कंपनी है, उसने अपना CEO नियुक्त किया है। डिक्टाटोर कोलंबिया की एक कंपनी है, तो यहां से आपको मीका नाम याद रखना है। मीका जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे किसी कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपको मीका का नाम याद रखना है। क्वेश्चन में सीधे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मीका क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उन 4 ऑप्शनों में से चुनना होगा कि ये क्या है, मीका क्या है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बात कर लेते हैं योजना से संबंधित। तो नवंबर मंथ में हमें PM PVTG डेवलपमेंट मिशन को जरूर याद रखना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर किया है। तो यहां से आपको यह योजना जरूर याद रखनी है, PM PVTG डेवलपमेंट मिशन। इसे कब शुरू किया गया है? 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है नवंबर मंथ से, जिसे आपको हर हाल में याद रखना है। PVTG का मतलब होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। आर्थिक और सामाजिक रूप से PVTG भारतीय समुदाय में सबसे पिछड़े माने जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वैसे तो भारतीय समाज में ST जो है वो सबसे पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन इन STs में भी जो अत्यंत पिछड़े हैं उन्हें PVTG के रूप में मान्यता दी गई है। उन्हीं के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को PVTG डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की है। इसीलिए यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। नवंबर मंथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सुर्खियों में रहा है। यहां से हमें याद रखना है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा।
यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गोवा में पहले से ही यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड विद्यमान है। खेल जगत में ही एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है, यहां पर हमें विराट कोहली का नाम याद रखना है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 50वां शतक जोड़ा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक जड़ने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये आप याद रखिएगा। नवंबर मंथ में इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो 15 नवंबर याद रखना है। इस दिन तीसरा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उली हातू से 2 योजनाओं की शुरुआत की। जो पहली योजना है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी पीएम पीवीटीजी विकास मिशन, इसकी शुरुआत इसी दिन हुई थी। और इसके साथ ही साथ बिरसा मुंडा के पैतृक गांव से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो यहां से ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा और ये 15 नवंबर की डेट याद रखिएगा। इस दिन तीसरा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। यह दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाई जाती है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना है। इन दोनों स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। ये दोनों स्टेशन असम राज्य से संबंधित हैं। ये असम राज्य के स्टेशन हैं और इन्हें ईट राइट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आप इन दोनों स्टेशनों का नाम याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के बारे में। तो यहां से ध्यान रखना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन 2024 में जनवरी मंथ में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा और ये इस बार का 9वां संस्करण है। आपको ये 9वां संस्करण याद रखना है और 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखना है। और यहां की विषय वस्तु याद रखनी है कि थीम क्या है इसकी। तो याद रखिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये इसका विषय है, ये हमें याद रखना है। नवंबर मंथ से ही हमें एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में याद रखना है। इसके 9वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में भारत के औंध में किया गया है। यह एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। यहीं से ही कोच्चि शहर का नाम याद रखिएगा। ये केरल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसे एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नाथ ट्रेवलर सूची 2024 में शामिल किया गया है। नवंबर मंथ के अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का नाम याद रखना है। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इसका नाम है अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किस देश में किया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसके अतिरिक्त दूसरे रूप में इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में किया गया है? तो आप अल दाफरा का नाम याद रखिएगा। नवंबर मंथ में ही किश्तवाड़ जिले के केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। किश्तवाड़ जिला जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जहां पर केसर की खेती की जाती है। यहां पर केसर की बहुत सारी वैरायटीज का उत्पादन किया जाता है। इनमें से कुमकुम नामक वैरायटी काफी प्रसिद्ध है और यह अपने सुगंध और अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध है। नवंबर मंथ के नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से आपको सेनिस प्लासियो का नाम याद रखना है। इन्हें 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब से नवाजा गया है। ये निकारागुआ की रहने वाली हैं और निकारागुआ की पहली महिला हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुर्गुपल्ली गांव में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह एक शैव मंदिर है जो कि 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 35.5 फीट है। तो यह फैक्ट एंड फिगर आप याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि हम लोग नवंबर मंथ के जितने भी अति संभावित करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। नवंबर 2023 में मनाए गए प्रमुख दिवसों के अंतर्गत हमें संविधान दिवस को भी याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में अर्थात इस वर्ष मनाए गए संविधान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि संविधान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में की गई थी। इससे पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। नवंबर मंथ के अगले मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। यह इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि भारत 2024 में इस संस्था की अध्यक्षता करेगा। आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अभी हाल ही में
कौन सा देश अध्यक्ष बना है? आपके ऑप्शन रहेंगे कुछ, उसमें भारत का भी नाम रहेगा, आपको भारत को टिक कर देना है। यहीं से ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में अवस्थित है और भारत चीनी के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर उपभोग की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो दोस्तों, ये थे नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, चुने हुए करंट अफेयर्स जिन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते। जितने भी करंट अफेयर्स हमने आज डिस्कस किए हैं ये अति 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 इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम यहां पर डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और ऐसे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 3-4 करंट अफेयर्स डेली हम लोग डिस्कस करते हैं और ये पूरे दिन भर के अति संभावित करंट अफेयर्स होते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।